श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहं तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह बन सुबह जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण और बिंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह अहोभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही भावुक प्रसंग श्री राम चरित्र अंतर्गत हम सब जनकपुर प्रभु श्री राघवेंद्र माँ जानकी का सुंदर पावन विवाह उत्सव का आनंद लिए, लाभ लिए। अभी सारी बारात सभी अयोध्यावासी जो बाराती बन करके आए हैं जनकपुर पर, महाराज जनक के सुंदर तरह तरह के जो सुंदर स्वागत सत्कार को प्राप्त करते हुए बड़े प्रसन्न मन से मिथिला पर ही रुके हैं। सखियां भी हमारे राघव लाल जी को मनाती हैं, ए पहुना यही मिथिले में रहुना, जो सुख है ससुरारी में वो सुख काहूना। बहुत प्यारा भजन है। अगले जो है जिस दिन हम सब जुड़े थे पूर्व दिवस में श्रवण किए उसको। अब विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ, इन सब ने मिलकर के महाराज जनक जी से कहा कि अब अवधपति महाराज दशरथ चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, इसलिए अब आप उनको विदा कीजिए। अब यहाँ पर महाराज जनक यह भी अब ज्यादा रोकना ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा न लंघेत। जब गुरुओं की आज्ञा हो जाती है उसको सिरोधार्य करना पड़ता है। बाकी हमारे जनक जी एक एक दिन करके महाराज दशरथ को अपने अनंत प्रेम से कई दिनों तक रोका। कई महीने बारात जो है जनकपुर पर रही। माता जैसे ही सुनती हैं कि अब पुत्रियों को विदा करने की घड़ी आ गई है तो व्याकुल हो जाती हैं। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगा करके रुदन करती हैं, रोती हैं और रोते रोते यही समझाती हैं, शिक्षा देती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसो अनुसर हो। और समझाती हैं कि सास ससुर गुरु इनकी सदा सेवा करना और अपने पति के मन के भाव को जान करके उनके कार्यों को करते रहना, उनकी सेवा करते रहना। और बहुरी बहुरी भेट ही महतारी कहाँ ही बिरंची रची कत नारी। बार बार पुत्रियों को अपने कलेजे से लगा करके रुदन करती हैं और यही कहती हैं कि हे विधाता, तूने स्त्री को क्यों बनाया है। और इस घड़ी ये जो एक पुत्री जिसको
जन्म दे करके पाल पोष करके बड़ा करो और उसको ही विदा करना पड़े, ये एक बहुत बड़ा क्षण होता है, भावुक वाला एक माता के जीवन में। और इधर सभी जितने भी जनकपुर वासी हैं, ये भी सब जैसे ही सुनते हैं कि अब विदाई का समय आ चुका है, सब उदास हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम जी आए हैं अपने भाइयों के साथ, और उन्होंने बतलाया कि महाराज दशरथ, अब हमारे जो पिता हैं वह तैयार हो चुके हैं, सारी बारात तैयार हो चुकी है, हमको भी विदा कराने के लिए भेजे हैं। राओ अवधपुर चाहत सिहाए, विदा हो हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आया सुदेहु, बालक जान करब नितने हो। महाराज अयोध्यापुरी को अब चलना चाहते हैं, हे मैया हमें विदा कराने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा करिए और हम बालकों को सदा अपना स्नेह हम पर बनाए रखिए। जैसे ही प्रभु राघव जी के ऐसे वचन सुने, पूरा रनिवास महाराज व्याकुल हो गया, बिलखने लगा, और जानकी जी के हृदय से लग करके जो सुनैना है वह बहुत रुदन करती हैं और राम जी से निवेदन करती हैं कि हे राघव, यह मैथिली ज्योति जिया की मेरी है, कुमार हियो सो भुलाइयो ना, मिथिलापति भवन दिया सो रही, मतिया को अबोध खिजाइयो ना, सखियन के साथ हूँ बिंदु लला, अखियन ते ओट पठाइयो ना, रघुनंदन प्राण प्यारे कबो, अनजान सिया पे रिसाइयो ना। कि हे राघव, सदा मेरी पुत्री का ध्यान रखना, अगर इससे अपराध भी बन जाए तो इसे छोटा मान करके क्षमा करते रहना। अब प्रभु श्री राघव जी हर प्रकार से उनको समझाते हैं कि माता आप निश्चिंत रहिए, कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपकी पुत्रियों को नहीं होगा। और इधर जो गाजे बाजे वाले थे, इन्होंने भी जब देखा कि अब विदाई की घड़ी आ गई है, तो वह भी महाराज बड़ा करुण स्वर छेड़ दिए। धीरे धीरे यह सूचना पूरे जनकपुर में फैल गई, जानकी जी अब विदा होने को आई हैं। सब महाराज जनक जी के भवन की ओर भागे हैं, माँ जानकी को देखने के लिए, उनकी विदाई करने के लिए। और सब के सब उदास हो गए महाराज, जो भी जितने प्रसन्न थे सबकी आंखें नम हो गई, और मानो सबके जो नेत्र हैं वह सावन भादव हो गए, सबके नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा चल रही है। अरे साधारण मनुष्यों की बात छोड़िए, जो बड़े बड़े धीर वीर ज्ञानी थे, तपस्वी थे, वह भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। अरे जो विदेह कहे जाते हैं, जिनको अपने देह का भी भान नहीं, जो ब्रह्म पर रमने वाले महाराज जनक, जिनको संसार का तनिक भी आकर्षण नहीं है, वह भी जब जानकी जी को विदा करने का अवसर जाने, वह भी फूट फूट करके बिलक बिलक करके रोने लगे। अरे सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाई जाने की,
मिटी महा मर्याद ज्ञान की। जानकी को, अपनी पुत्री को, सीता को हृदय से महाराज जनक लगा करके और बिलख बिलख करके रोने लगे। जहां वह सदैव केवल ब्रह्म का ही चिंतन करने वाले, जिनको अपने शरीर की, जिनको सुध ना रहे उसको ही कहते हैं विदेह, जो यानी जो देह की ममता से भी रहित। बोले कि यह, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे यह वह जगदम्बा है, वह महामाया है, जो अपनी दृष्टि से पूरे विश्व को मोहित करने वाले हैं। इसलिए माँ जानकी ने सबके चित्त को खींच लिया। विदेह भी जो कहलाते थे वह भी रुदन करने लगे। और जितने भी वहां के नर नारी थे, सबके आंखों में केवल अश्रु की धारा ही चल रही थी। अरे माँ जानकी ने जिन तोता मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था, सोने के पिंजरे पर जिनको रखती थी, आज वह भी व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है, रुदन कर रहे हैं। वह भी मानो कह रहे हैं कि हे सीता, अब हमको छोड़ करके आप कहाँ जा रही हो। सज्जनों, जब पक्षियों की ऐसी वचन और ऐसी वाणी करूं सुन करके, कहते हैं कि जो साधारण से साधारण है उनके भी नेत्र सजल हो गए। यानी पशु पक्षी भी माँ जानकी के विदा होते समय उनकी दशा जो है बहुत दयनीय हो गई। अब इधर गुरुजन लोग महाराज जनक को समझाते हैं, उनको धीरज बंधाते हैं, और इसके बाद मंत्रियों सहित, समाज सहित राजा जनक जी बारात को विदा देने के लिए साथ चल दिए। महाराज दशरथ चलने से पहले बहुत दान किए हैं, याचकों को मुंह मांगा और उनको हर प्रकार से उन्होंने संतुष्ट किया। बार बार महाराज दशरथ लौटने के लिए कह रहे हैं जनक जी को कि महाराज अब आप जाइए, लेकिन प्रेम के कारण वह चलते जा रहे हैं, चलते चलते बहुत दूर तक आ गए। फिर बार बार उनको जो है विदा किया है, तब वहां से महाराज दशरथ को प्रणाम करके और जनक जी आए हैं राघव लालजू के पास। राघव लालजू के पास आए हैं, और यहाँ पर जनक जी ने राघव लाल जी को दामाद के रूप में नहीं देखा है, यहाँ पर वह जगदीश के रूप में देखा है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह कौन है। क्योंकि पहले ही निश्चित हो गया था, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोई आवा। आप क्या कहते हैं गुरुदेव? तो गुरुदेव विश्वामित्र ने वहीं पर स्पष्टीकरण कर दिया था कि हे राजन, वचन तुम्हारे न होई अली का। आपका जो वचन है, आपका जो विचार है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। महाराज जनक जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और राघव जी के सीधे चरणों को पकड़ लिया महाराज जनक ने। क्या कहा? जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हाथ जोड़ करके महाराज जनक जी कहने लगे कि हे राम जी, मैं आपकी किस प्रकार से बड़ाई करूं। अरे आप तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, योगियों के मन को मोहने वाले हैं, उनके मन रूपी मानस सरोवर पर रमण करने वाले हैं, निवास करने वाले हैं, महादेव के मन पर रमने वाले हैं। अरे योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद का त्याग करके उनके साधना में लगे रहते हैं, मैं जानता हूं कि आप वही परम ब्रह्म है। वेद भी जिसका नेति नेति कर गान करके वह भी शांत हो जाते हैं, हाथ जोड़े लेते हैं। हे नाथ, मैं जानता हूं कि आप वही परम ब्रह्म है। आपकी जितनी भी महिमा कही जाए वो थोड़ा है। बस
मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है। क्या बारे बार मांगू कर जोरी, बारे बार मांगू कर जोरी, मनो परिहरे चरण जनि मोरी। मैं बार बार आपके चरणों को पकड़ करके, हाथ जोड़ करके यही मांगता हूं कि मेरा मन भूल करके भी कभी आपके चरण कमलों से ना हटे। जनक जी के ऐसे वचन सुन करके राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज दशरथ के समान, गुरु विश्वामित्र जी के समान, वशिष्ठ जी के समान ही जनक जी का सम्मान किए हैं। उसके बाद सभी बाराती अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ अयोध्या पहुंचती है बारात। और इधर जैसे ही बारात का आना अयोध्या वासियों ने सुना है, सभी जितने भी अयोध्या वासी हैं सब प्रसन्न होकर के दौड़े लगाए महाराज। अवध में राजगृह और पुरवासियों के घर, बाजार, गली सब पहले से ही सजी हुई थी महाराज। दुल्हन सी अयोध्या सजी हुई थी। कौशल्या आदि रानियां प्रेम के वश होकर के शरीर की सुध भूल गई जब यह सुनती हैं कि बारात आ गई। ब्राह्मण को बुला करके अनेक प्रकार के दान दिया है, दिए दान विप्रन विपुल। और माताएं परिछन के लिए आती हैं, विविध प्रकार के सुंदर सामान सजा करके, मंगल द्रव्यों से सोने के थालों पर महाराज सुंदर तरह तरह के दिव्य वस्तुएं लेकर के आती हैं और परिछन के लिए तैयार होती हैं। देवता लोग भी महाराज नभमंडल से दुंदुभी बजा रहे हैं और जो देवांगनाएं हैं वह नृत्य कर रही हैं। इतना सुंदर महान उत्सव हो रहा है अवध धाम पर कि कहना ही क्या। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समऊ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विशारी। सभी प्रेम के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण अपने तन की भी सुध नहीं जो है रख रही हैं। और सभी माताएं एकदम प्रसन्न है। चारों राजकुमार दुल्हन के साथ आए हैं और वह प्रसन्न होकर के अपने पुत्र और जो है अपनी बहुओं का परीक्षण करने लगी, बार बार आरती उतारती हैं। कहते हैं कि उस समय का जो प्रसन्नता है, उस समय का जो उत्साह है, चारों बेटों को बहुओं के साथ देख करके माताएं तो परमानंद में मग्न हो गई। बार बार सीता जी और राम जी की छवि को देख करके सभी अयोध्या वासी मानो जो है अपने जीवन को सफल मान रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सुंदर धूप दीप नैवेद्य द्वारा, मंगल वस्तुओं द्वारा उन्होंने सुंदर जो है जो वर दुल्हन है उनका पूजन किया है। सुंदर चमर पंखा चल रहे हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं को निछावर किया जा रहा है। आनंद से भरी माताएं आज इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि महाराज कहना ही क्या। कहते हैं कि जैसे जन्म जन्म के जो रोगी है उसको अमृत मिल जाए, उस अमृत मिलने की जो उसको प्रसन्नता होती है उससे कहीं जो है सहस्त्र गुना ज्यादा आज माताएं प्रसन्न है। जैसे कोई जन्म जन्म के दरिद्र को पारस पत्थर मिल जाए, जैसे अंधे को नेत्र मिल जाए, गूंगे के मुख में सरस्वती का प्राकट्य हो जाए, तो उसकी जो स्थिति होती है, उसकी प्रसन्नता जो होती है, कहते हैं उससे भी कई कई हजार गुना ज्यादा आज माताओं के अंदर प्रसन्नता है। अरे एही सोखते सत कोटि गुण,
पावही मातु आनंद, भाइन सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद। माताएं लोक रीति, जो भी हमारे घर परिवार समाज में एक रीति होती है, उसको पूर्ण किया जाता है, जो पूर्वजों से होती चली आ रही है। ऐसे ही हमारी माताएं भी अवध धाम पर सुंदर लोक रीति, वेद रीति सबका पालन करते हुए जो है कार्य कर रही हैं। वर दुल्हन सकुचा रहे हैं, इस पर सुंदर जो है मोद और विनोद ये अत्यधिक हो रहा है। राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। सभी माताओं ने मुंह दिखाई में अनेक प्रकार के उपहार दिए। कौशल्या ने सीता जी से कहा कि पुत्री, जिस राम को मैंने बड़ी तपस्या से, बड़ी आराधना से, यज्ञ आदि से मैंने प्राप्त किया है, पाया है, उस राम को ही मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। मेरे राम रत्न को संभाल करके रखना जानकी। कैकेयी मैया ने कहा कि हे जनक नंदिनी, मैं सोचती थी कि मेरे चारों पुत्र बहुत सुंदर हैं, इनके योग्य बहुएं कहाँ मिलेंगी, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मेरी चारों बहुएं बहुत सुंदर हैं, परंतु जिस प्रकार मेरा राम सर्वाधिक सुंदर है, ऐसे ही तुम भी सब में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सुंदर हो। हे मैथिल, तुम तो मेरे राम से भी अधिक सुंदर हो। मैंने अपने राम के लिए एक दिव्य भवन का निर्माण कराया है, वह अपूर्व महल है, सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त है। हे सीते, मैं तुम्हारे मुख दिखाई में वह अनोखा कनक भवन तुम्हें समर्पित करती हूँ। वह कनक भवन कैकेयी मैया ने मां जानकी को प्रदान किया। अब मैया सुमित्रा जो है गदगद कंठ में कहने लगी कि हे राम वल्लभ है, तुम्हारे जैसा सौंदर्यपूर्ण मुख मैंने तो आज तक अपने जीवन में कभी देखा नहीं। इस मुख संदर्शन में श्री कौशल्या जी ने अपना धर्मात्मा पुत्र श्री राम तुम्हें दे दिया, कैकेयी जी ने अद्भुत कनक भवन तुम्हें दे दिया। हे लाडली, मैं तो अकिंचन हूं, तुम्हारे मुख के अनुरूप देने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं तुम्हारे मुख दिखाई पर तुमको दे सकूं, क्योंकि तुम्हारा ऐसा सौंदर्य है। सोचती हूं कि मैं तुम्हें क्या दूं, देना चाहती हूं जैसे दोनों मेरी बहनों ने दिया है। हे पुत्री, 12 मास गर्भ में रख करके जिन बालकों को मैंने जन्म दिया, वे सेवक तो श्री राम के हैं, लेकिन उनकी मां मैं ही हूं। हे जनक नंदिनी, आज मैं लक्ष्मण से अपना मातृत्व का अधिकार समाप्त करती हूं, और ऐसे सुयोग पुत्र लक्ष्मण जैसे परम सेवक बलिदानी पुत्र को, हे परम सुशीले, आज मैं तुम्हारी गोद में अपने पुत्र को ही समर्पित करती हूँ। आज से वह तुम्हारा पुत्र है, आज से वह तुम्हारी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। आज से इस लक्ष्मण की माता सुमित्रा नहीं, इस लक्ष्मण की माता केवल सीता है। हे मैथिली, तुम ही इसकी माता हो। माता सुमित्रा ने वनवास के प्रसंग में भी, अभी आगे प्रसंग आने वाला है, उस समय उन्होंने यही कहा था कि तात तुम्हारी मातु वैदेही। क्यों? क्योंकि पहले ही लक्ष्मण जी को उन्होंने जो है मां जानकी को समर्पित कर दिया था, इसीलिए लक्ष्मण जी वनवास राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ। लेकिन फिर भी राम जी के साथ जब मां जानकी गई तो उनकी सेवा की लक्ष्मण जी तुरंत जो है चल दिए, किसी की नहीं सुने। इस प्रकार बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, और समय आज यहीं तक, और इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चौपाई सुनाएंगे, पूर्वी जी हैं, हिंदू पराशर जी हैं, नीरज जी हैं।
जी सीताराम गुरु जी। हाँ नीरज जी सुनाइए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक के एका। जन्म एक दुई, कहु बखानी। साभिधान सुनु, सुमति सयानी। साभिधान सुनु, सुमति सयानी। सीताराम गुरु जी। चलिए ठीक है। पूर्वी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ प्रणाम। सुनाइए। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनि, उमगे जनु चह दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर, सरस देव विराजहि। जस कृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। राधे राधे गुरु जी।